नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने निराला जी की बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं सखी बसंत आया, वह तोड़ती पत्थर, हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र, वरदे वीणा वादनी वरदे इत्यादि कविताएं लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसके हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपके सामने हम उसको प्रस्तुत करेंगे। जो बीए, सेट, यूजीसी सेट, नेट, अन्य छात्र जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु तैयारी कर रहे हैं, है ना, अन्य विषयों के छात्रों हेतु जिन्हें साहित्य के प्रति रुचि है, उन सभी के लिए हम निराला जी की प्रसिद्ध कविताओं में से सखी बसंत आया इत्यादि कविता लेके हम प्रकट हुए हैं, जिसका हम आपके समक्ष संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित प्रस्तुत करेंगे। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपके समक्ष में सखी बसंत आया, वरदे वीणा वादनी वरदे, हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र, वह तोड़ती पत्थर इत्यादि कविताएं, है ना, अच्छे से आपको समझा सकूं। आइए दोस्तों, हम सखी बसंत आया देखने से पूर्व निराला जी की जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देख लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ कब हुआ था, है ना। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल मेदिनीपुर रियासत में 1896 की बसंत पंचमी को हुआ था, है ना। निराला जी का जन्म क्या है, महिसादल मेदिनीपुर रियासत में 1896 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन हुआ था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे, है ना। उनके जो पूर्वज थे वो कौन थे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गढ़कोला गांव है, वो उसके निवासी थे, जहां से उनके पिता रियासत की नौकरी के लिए आए थे। बंगला उनकी मातृभाषा सरीखी थी, है ना। उनकी मातृभाषा क्या थी, बंगला। उनकी माँ बहुत जल्द चल बसी, है ना। बहुत ही जल्द निराला जी की माँ की क्या है, मृत्यु हो गई, और पिता का भी असमय निधन हो गया, और समय से पहले पिताजी का भी निधन हो गया था। निराला अत्यंत स्वाभिमानी थे। एक मामूली विवाद पर महिसादल की नौकरी छोड़कर गढ़कोला लौट आए। बाद में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय में उन्होंने काम मिल गया। इस दौर में उन्होंने वेदांत दर्शन का गहरा मनन किया, जिसका प्रभाव क्या है, उनके कविताओं पर भी हम देख सकते हैं। समन्वय में थोड़े दिन काम करने के बाद 1923-24 ईस्वी में वे कलकत्ता के उत्साही तरुणों की पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हो गए हैं ना। निराला के संघर्षशील कवि व्यक्तित्व के निर्माण में मतवाला मंडल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ वे 2-3 वर्ष रहें, फिर कलकत्ता छोड़ दिए। कुछ समय गांव में भी रहें। अस्वस्थ होते ही जीविका के लिए संघर्ष वो करते रहें। निराला का जीवन क्या है, निरंतर संघर्षशीलता था, है ना। उनका जीवन एक क्या, योद्धा के जीवन के समान था। उनकी पत्नी की मृत्यु भी अल्पवय में हो गई थी, है ना। कम उम्र में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। इसके पुत्र पुत्री के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी भी उन पर आ पड़ी थी। दुर्भाग्यवश उनकी विवाहिता पुत्री भी चल बसी, है ना। जो हिंदी साहित्य जगत में एक उनका है ना शोक गीत, सरोज स्मृति, एकमात्र शोक गीत विख्यात है। 1930-42 के दौरान उनके आर्थिक संकट से जूझते हुए वे लखनऊ में रहें। बाद में वे इलाहाबाद आ गए, जहां उनकी 15 अक्टूबर 1961 को उनका देवासन हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। निराला ने अभ्यासपूर्वक हिंदी सीखी थी, है ना। निरंतर अभ्यास से उन्होंने हिंदी सीखी थी, कहीं शिक्षा नहीं ली थी। सरस्वती और मर्यादा जैसी पत्रिकाओं का अनुशीलन करते हुए, है ना, मतलब अनुशीलन करते हुए उन्होंने ऐसी महारत हासिल कर ली कि 1916 में सरस्वती में ही उन्होंने हिंदी बंगला व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया।
कहा जाता है कि पत्नी मनोहरा देवी ने उन्हें सीखने के लिए प्रेरित किया, है ना। यह सीखने के लिए प्रेरित किया किसने किया था? मनोहरा देवी ने किया था, ऐसा कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, सुन लीजिए। अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, अनामिका 1935 में, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता प्रकाशन 1942, अड़िमा बेला 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज इत्यादि। उनका अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली उनके निधन के बाद 1969 में प्रकाशित हुआ, है ना। निराला ने उल्लेखनीय गद्य भी लिखा है ना। गद्य मतलब कहानी, उपन्यास, नाटक, उसमें भी उन्होंने क्या है, लेखनी चलाई है। चलिए दोस्तों, ये हम उनका सामान्य अध्ययन देख चुके हैं ना। आगे हम चल के आपको उनकी जो कविताएं हैं, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सखी बसंत आया, इसका हम क्या है, संदर्भ प्रसंग सहित आपके सामने इसे हम प्रस्तुत करेंगे। सखी बसंत आया, है ना। बसंत आया है बोल के क्या है, वो अपनी दूसरी सखी को व्यक्त कर रही है कि सखी बसंत का आगमन हो चुका है ना। कह रहे हैं, देखिए, सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, न उत्कर्ष छाया, है ना। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, उल्लास। न उत्कर्ष का अर्थ हम जान लेते हैं यहाँ, न उत्थान, है ना। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, न उत्कर्ष छाया। हमें यहाँ पे संदर्भ क्या बोल सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ निराला जी की कविता सखी बसंत आया से अवतरित है ना दोस्तों। क्या है संदर्भ, हम बोलेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि निराला जी की कवि सखी बसंत आया से लिया गया है या अवतरित है। सखी बसंत आया, भरा वर्ष वन के मन, न उत्कर्ष छाया, है ना। तो हम इसमें किसके बारे में बता रहा है, तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि वसंत ऋतु के आगमन के समय प्रकृति की सुंदर दृश्यावली का चित्रण किया है ना। जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति का जो चित्रण है सुंदरता से भरा हुआ होता है, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, न उत्कर्ष छाया। तो निराला जी कहते हैं कि हे सखी, वसंत ऋतु आ गया है ना। वसंत आया, सखी वसंत आया, हे सखी वसंत ऋतु आ गया है, भरा हर्ष वन के मन, न उत्कर्ष छाया, है ना। कह रहे हैं जिससे वन के मन में, भरा हर्ष वन के मन, तो वन के मन में क्या है, हर्ष व्याप्त हो गया है, हर्ष छा गया है, खुशी छा गया है, न उत्कर्ष छाया, है ना। वन का जीवन क्या है, नवीन उत्साह और आशाओं से भर गया है। सखी बसंत आया, भरा वर्ष वन के मन, न उत्कर्ष छाया। हे सखी, वसंत का आगमन हो चुका है, भरा हर्ष वन के मन, और इस वसंत के आगमन से क्या हुआ है, वनों के मन में खुशी व्याप्त हो गई है, न उत्कर्ष छाया, है ना। और वन के जीवन में क्या है, नई उत्साह और नए आशा जागृत हो गए हैं, आशाओं से वो भर गया है ना। विशेष कह सकते हैं हम इसमें, कवि को प्रकृति प्रेम दृष्टव्य है ना, प्रकृति प्रेमी दिख रहा है इनमें। इन पद्य में हमको क्या दिख रहा है कि वो प्रकृति प्रेम है, प्रकृति से उनको प्रेम है, और उन्होंने क्या है, प्रकृति के एक सुंदर चित्रण किया हुआ है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। किसलय वसना न वै लतिका, मिली मधुर प्रिय उतर तरुपतिका, मधुप वंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया, है ना। किसलय वसना, दोस्तों यहाँ पे किसलय वसना का अर्थ होता है नई पत्तों वाली
है ना, नए पत्ते जो नए पत्ते हैं वो वस्त्रों वाली। नवलतिका, है ना, नवलतिका का अर्थ है नई आयु वाली बेला, है ना, नए नए फूल होते हैं जो बेला वाले, लताए वाले, उसको बोल रहे हैं नवलतिका, नई आयु, नई उम्र वाली क्या है, बेला। मिली मधुर प्रिय उतर तरुपति का, मधुप्रीत बंदी, मधुप्रीत का अर्थ यहाँ पे देख सकते हैं हम भौरों का समूह, है ना, मधुप्रीत अर्थ है भौरों का समूह। पिक स्वर नभ सरसाया, है ना, तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, यहाँ प्रकृति के सुंदरता का, है ना, बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पे कह रहा है, किसले वसन नवलतिका, नवीन पत्तों के वस्त्रों वाली नई उम्र वाली बेल अपने प्रिय, है ना, मधुर प्रिय तरु के हृदय से मिल गई है, लिखा है ना, किसलय वसना नवलतिका, मिली मधुर प्रिय उतर तरुपति का। कह रहे हैं कि नवीन पत्रों के वस्त्रों वाली नई उम्र वाली बेल अपने मधुर प्रिय तरु के हृदय से क्या हो गई है, मिल गई है। मधुप्रींद के यहाँ अर्थ में बताई हुई थी, है ना, बताई हुई थी कि भौरों का समूह, जो भौरा होता है ना, फूलों का मधुपान करते हैं, फूलों का ये जो रसों का पान करते हैं, मधुप्रींद, है ना, भौरों का समूह क्या हुआ है, मधुप्रींद बंदी, जो भौरों का समूह है वो क्या है, कमलों में बंद हो गया है, जब, है ना, कमल के फूलों में बंद हो गया, उनकी पंखड़ियों में बंद हो गया है। पिक स्वर नभ सरसाया, और कोयल क्या है, आकाश में अपनी सुंदर आवाज़, स्वर, है ना, उसकी सरसता का वहाँ वर्षा कर रहे हैं, है ना, जो कोयल है वो कुकू की आवाज़ से सरसता प्रेम का वर्षा कर रहे हैं। आगे देखते हैं, लता मुकुल हार गंध भारंभर, बही पवन बंद मंद मदंतर, जागी नैनों में वन यौवन की माया। देखते हैं निराला जी क्या कहते हैं। यहाँ पे लता मुकुल का अर्थ है यहाँ पे लता और कलियाँ, है ना, लता मुकुल, लता और कलियाँ। हार गंध भार, गंध भार मतलब सुगंधित बोझा। माया, यौवन की माया, माया मतलब आकर्षण, है ना। देखते हैं, लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन बंद मंद मदंतर, जागी नैनों में वन यौवन की माया। कह रहे हैं कि लता कलियाँ, है ना, लता कलियाँ हर श्रृंगार की सुगंधित के बोझ से परिपूर्ण होकर पवन मंद गति से बह रहा है ना, बही पवन बंद मंद मदंतर। क्या कह रहे हैं कि लता कलियाँ हर श्रृंगार की सुगंधित बोझ से क्या है, पूर्ण होकर, है ना, पूरे परिपूर्ण होकर जो पवन है वो क्या कर रहे हैं, मंद गति से बह रहा है। जागी नैनों में वन यौवन की माया, आँखों में वन के जो यौवन का आकर्षण क्या है, छा गया है, जो हमें अपनी ओर हमें खींच रहा है ना। आवृत सरसी उड़ सरसिज उठी, केसर के केस कली के छूटे, स्वर्ण से अंचल पृथ्वी का लहराया, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं निराला जी, देख लेते हैं। केसर के केस कली के छूटे, नहीं, आवृत सरसी उड़ सरसिज उठे, केसर के केस कली के छूटे, स्वर्ण सस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, है ना। आवृत क्या होता है, आवृत का अर्थ होता है घिरा हुआ, है ना, आवृत मतलब घिरा हुआ। सरसिज, यहाँ पे सरसिज का जो है अर्थ लिया हुआ है कमल से। ऊपर हम और बताए हुए हैं ना, मतलब एक और जगह हम बंधा हुआ है ना, बंधा हुआ है मधुवृंद बंद पिक स्वर्णभ सरसाया, मधुवृंद बंद क्या है, ये भी यहाँ पे भी कमल का बात आया है, यहाँ पे भी नीचे भी सरसिज का अर्थ है कमल है ना।
स्वर्ण सस्य अंचल मतलब सोने के समान। स्वर्ण सस्य अंचल, स्वर्ण का अर्थ तो सोना, सस्य जहाँ पे सोने का सोया जाता है ना, अंचल आकाश मतलब सोने के समान, सोने के जो समान पीली फसलों से युक्त अंचल, स्वर्ण सस्य अंचल है ना, सोने के समान जो पीली फसल है उससे युक्त अंचल, पृथ्वी का लहराया। देखिए कहते हैं कि आवृत सरसी उड़ सरसी उठे। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देती हूँ तो आप लोग को थोड़ा समझ आए, है ना। देखते हैं, आवृत सरसी उड़ सरसी उठे, घिरे हुए तालाब के हृदय में कमल खिल गए हैं, है ना। आवृत सरसीज उड़ सरसीज उठे, तो क्या है, घिरे हुए, आवृत का अर्थ बताई थी ना दोस्तों मैं, घिरे हुए ना, घिरे हुए तालाब के हृदय में क्या है, सरसी उड़ का अर्थ यहाँ पे हृदय, है ना। घिरे हुए तालाब के हृदय में क्या है, सरसीज कमल खिल उठे हैं। केसर के केस कली के छूटे, है ना, केसर से युक्त कली केस के समान क्या है, फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्वर्ण सस्य अंचल, और जो धरती है वो सोने के समान पीली फसलों से युक्त अंचल पृथ्वी का लहराया, है ना। जो पृथ्वी का अंचल के समान वो लहरा रहा है, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो फसल है वो पक गई है। स्वर्ण सस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, जो धरती है वो सोने के समान पीली फसलों से क्या है, युक्त हो चुका है, वो अंचल लहराने लगा। जो पृथ्वी का अंचल है लहराने लगा, अर्थात है जो जितनी भी फसलें हैं वो क्या है, अब पक गई है ना। तो निराला जी की सखी बसंत आया कविता यहाँ पे पूर्ण होता है ना। कि क्या निराला जी यहाँ पे अपनी कविता से बताना चाह रहे हैं कि बसंत के आगमन पे प्रकृति में क्या क्या है ना, उनके मन में या क्या क्या होता है। फसलें पक गए हैं, भौरे के जो झुंड है वो कमल में है ना बंद हो गए हैं, सब क्या है इसमें, जो हवा है वो मंद मंद गति से, है ना, फूलों की खुशबू के मंद मंद गति से बह रही हैं। और उनके जो भरे हुए यौवन है ना, जो प्रकृति की सुंदरता है वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है ना। आकर्षण का वो केंद्र बना हुआ है प्रकृति, कब, जब बसंत का आगमन होता है ना। यहाँ क्या है, प्रकृति का मानवीकरण देखा जा सकता है और भाषा में हम चित्रात्मक गुण देख सकते हैं ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली कविता है निराला जी की, वरदे वीणा वादनी वरदे। वीणा वादनी अर्थात जो कौन है, वीणा वादन करने वाली, है ना। वीणा वादन कौन करती है, और वीणा किसके हाथ में रहता है, कौन सी देवी के, सरस्वती, है ना। तो वरदे वीणा वादनी, वीणा वादनी मतलब जो वीणा का वादन करने वाली सरस्वती। देखते हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मत्र नौ, भारत में भर दे, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे निराला जी प्रस्तुत पंक्ति में क्या बता रहे हैं, वो सरस्वती वंदना वरदे वीणा वादनी वरदे से क्या है ना। इसका संदर्भ हम लिख सकते हैं दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियाँ निराला की, है ना, प्रस्तुत पंक्तियाँ निराला की प्रसिद्ध कविता सरस्वती वंदना। क्या है, सरस्वती वंदना है ना, वरदे वीणा वादनी वरदे क्या है, सरस्वती वंदना है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, प्रस्तुत कविता निराला जी की सरस्वती वंदना वरदे वीणा वादनी वरदे से अवतरित है ना। इन पंक्तियों में क्या है, क्या बताया दोस्तों, प्रसंग में लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने माँ सरस्वती से भारत में ज्ञान का प्रकाश कर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर स्वतंत्रता मंत्र प्रदान करने की प्रार्थना की है। चलिए आगे व्याख्या देखते हैं। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मत्र नौ, भारत में भर दे, है ना। कह रहे हैं निराला जी कि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वीणा वादनी तू यह वरदान प्रदान कर, है ना, वरदे वीणा वादनी वरदे, कि हे वीणा वादनी तू यह वरदान प्रदान कर कि
स्वतंत्रता, स्वतंत्रत्व है ना, कि स्वतंत्रता, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो सर्वाधिक प्रिय वस्तु है ना, सबको स्वतंत्रता प्यारी है। तो जो कहते हैं कि हे वीणवादिनी हमको यह वरदान प्रदान कर कि स्वतंत्रता जो सर्वाधिक प्रिय वस्तु है उसको प्राप्त करने का 9 मंत्र चारों ओर गूंज उठे, है ना, क्या भारत में, सारे भारत में ये क्या है, समा जाए, यही है हमको वरदान दे। कौन कह रहे हैं, निराला जी ये कह रहे हैं कि हे वीणवादिनी हमको ऐसा वरदान दे जो स्वतंत्रता, तो जो प्रिय है ना, स्वतंत्रता जो बहुत प्यारी वस्तु है ना, सबको स्वतंत्रता प्यारी है। स्वतंत्रता जो प्यारी वस्तु है वो क्या है, उसे को हम प्राप्त करके 9 मंत्र, अमृत मंत्र 9 है ना, अमृत करने का 9 मंत्र, और उनको प्राप्त करने का जो 9 मंत्र है उसको तू सारे क्या है जगत में उसको व्याप्त कर दे, सारे भारत में वह मंत्र व्याप्त कर दे जिससे हमको स्वतंत्रता मिल जाए। वही मंत्र हमको तू दे दे जिस, है ना, और उसी मंत्र को सारे भारत में व्याप्त कर दे। आगे देखते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर। अंध उर मतलब अंधकारपूर्ण हृदय, अंध उर, उर का अर्थ हृदय, तो अंध का अंधकारपूर्ण हृदय, है ना। वह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, ज्योतिर्मय निर्झर अर्थात ज्ञान का झरना, ज्योतिर्मय मतलब ज्ञान का, निर्झर मतलब झरना, मतलब ज्ञान का झरना। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर दे, जगमग जग कर दे। कवि कह रहे हैं कि भारत जन, है ना, काट अंध उर के बंधन स्तर, कवि कह रहे हैं कि भारत जन के हृदय पर अंधकार अज्ञान के बंधन कसे हैं, है ना, जो भारत के अंध के हृदय पर, भारत जन के हृदय पर मतलब जो भारत में जितने भी लोग हैं उनके हृदय में क्या है, अंधकार अज्ञान बसे हुए हैं, है ना, तू उन बंधनों को काट दे, बंधन स्तर, है ना, तो उन बंधनों को काट दे, और जननी ज्ञान ज्योति का झरना, है ना, बहा जननी, तो हे जननी, और ज्ञान ज्योति, ज्योतिर्मय अर्थ बताई हुई थी दोस्तों में, ज्ञान ज्योति का झरना, है ना, मतलब ज्ञान का झरना। तो कह रहे हैं कि भारत जन का हृदय में क्या है, अंधकार अज्ञान बसा हुआ है, तो उन बंधनों को काट कर क्या है, हे जननी, ज्ञान की जो झरना है वो बहा दे, है ना। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, और जिससे द्वेष, कलुष, भेदभाव, अज्ञान, अंधकार जो भी फैला हुआ है ना, उसे ज्ञान की ज्योति से क्या है, जगमग कर दे, मतलब जगमगा दे, है ना। चलो इसमें आगे देखते हैं। नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, है ना। देखो कवि कह रहे हैं कि हे वीणावादिनी, किससे, सरस्वती माता से ही तो वरदान मांग रहे हैं ना, तो हे वीणावादिनी क्या है, नवगति, है ना, कि नई गीत, नवगति मतलब नई गीत, नवलय मतलब नई लय, ताल छंद मतलब नया ताल और छंद, नव छंद है, नवल कंठ मतलब नवीन कंठ, नव जल मद्र ना, क्या है, नवल छंद नव कंठ भर दे। क्या कह रहा है कि हे देवी, हे सरस्वती, हे माता, नव हमको नई गति, नई लय, ताल छंद और नवीन कंठ हमको क्या है, नवल कंठ में भर दे, है ना। हे माँ, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। कह रहे हैं हे माँ, बादल का मद्र स्वर, है ना, नए आकाश में भर दे। जो बादल का मद्र स्वर है, जलद मद्र, उसे क्या है, नए आकाश में भर दे। नव नभ के नव विहग वृंद को, नभ पर नव स्वर दे। कह रहे हैं जो नए विहगों, है ना, पक्षियों को भी माता नवीन स्तर प्रदान करे,
निराला जी क्या सरस्वती माता से वरदान मांग रहे हैं, है ना। यहाँ ख़त्म होता है वरदे वीणा वादनी वरदे कविता। आगे देखते हैं, हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र। मैं जीर्ण साज बहु छिद्राज, है ना। इसमें निराला जी ने क्या कहा है, संदर्भ लिख सकते हैं हम दोस्तों। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ निराला जी की कविता हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र से अवतरित है या लिया गया है ना। प्रसंग में लिख सकते हैं, तुम देख लेते हैं इसको पढ़ने के बाद। मैं जीर्ण साज बहु छिद्राज, तुम सदल सुरंग सुवास सुमन, मैं हूँ केवल पदतल आसन, तुम सहज विराजे महाराज, है ना। कवि ने इन पंक्तियों में उपेक्षित जीवन की चर्चा की है। किसकी? उपेक्षित जीवन की इसमें चर्चा की है। ना। और क्या कहा है, साथ साथ उसने कहा है कि हिंदी के भावी कवियों को हिंदी जगत की कटुता से भी परिचित इसमें कराया है ना। हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र कविताएं में क्या कराया है, प्रसंग लिख सकते हैं कि कवि ने इन पंक्तियों में क्या किया है, उपेक्षित जीवन की चर्चा करते हुए हिंदी के भावी कवियों को हिंदी जगत की कटुता से परिचित कराया है। आइए व्याख्या देखते हैं। मैं जीर्ण साज बहु छिद्राज, तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन, मैं हूँ केवल पदतल आसन, तुम सहज विराजे महाराज। जीर्ण साज का अर्थ होता है दोस्तों छिंद शोभा, है ना। बहुछिद्र का अर्थ है अनेक दोष हैं जिनमें अनेक दोष है। बहु मतलब बहुत, छिद्र अनेक, छिद्र का अर्थ दोष। आज तुम सुदल सुरंग सुवास, है ना। सुदल मतलब अच्छे पंखुड़िए वाले, सुवास का अर्थ होता है सुगंधित। पदतल आसन का अर्थ होता है दोस्तों आसन के नीचे गिरा हुआ, है ना। पद मतलब पैरों के नीचे, है ना, आसन के नीचे गिरे हुआ। तो पदतल का अर्थ होता है आंचल। पदतल का अर्थ होता है आसन, जो बैठने का आसन होता है उससे नीचे गिरा हुआ। तो देखते हैं, मैं जीर्ण साज बहु छिद्रा, आज तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन, मैं हूँ केवल पदतल आसन, तुम सहज विराजे महाराज। कवि कह रहे हैं, हिंदी के नवीन कवियों को संबोधित करते हुए कौन कह रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि मैं तो अब छिद्र शोभा वाला तथा अनेक दोषों से पूर्ण बन गया हूँ, है ना। जो नए कवि हैं उसको, जो निराला जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो क्या है, अब छिद्र शोभा वाला, है ना। अब छिद्र शोभा वाला मतलब अनेक दोषों वाला कवि पुराना होके, है ना, दोषों से पूर्ण बन गया हूँ। तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन, और किंतु तुम अभी क्या हो, तुम वह सुमन हो जिसकी सुंदर पंखुड़ियाँ हैं, सुंदर रंग हैं, है ना, और जिनमें क्या है, सुगंध भरा हुआ है। सुदल सुरंग सुवास है सुमन, है ना, उस फूल के समान हो जिसमें भी क्या है, सुगंध भरा हुआ है। मैं हूँ केवल पदतल आसन, मैं तो वह व्यक्ति हूँ जो आसन से नीचे गिरा हुआ हूँ। तुम सहज विराजे महाराज, और किंतु हे महाराज, सिंहासन पर आप क्या हो, आसानी से सुशोभित हो गए हो, है ना। सिंहासन पर आप आसानी से विराजमान हो गए हो, सुशोभित हो गए हो। और मैं क्या, अनेक दोषों से पूर्ण हो गया हूँ, अनेक दोष मुझे पे आ गए हैं। और मैं क्या हूँ, मैं तो वह व्यक्ति हूँ जो आसन से नीचे गिरा हुआ हूँ। मतलब मुझे कोई आसन ही प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपको तो आसानी से ही सिंहासन मिल गया है। आगे देखते हैं, ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि मैं ही वसंत का अग्रदूत, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, मैं रहा आज यदि पासर्व छवि, है ना। देखो कवि कह रहे हैं, ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि मैं ही हिंदी संसार में वसंत लाने वाला अग्रदूत हूँ, है ना। मुझे और इस संसार में उसी प्रकार उपेक्षित रहा हूँ, है ना।
क्या बोल रहा है, ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे यद्यपि मैं ही वसंत का अग्रदूत। कह रहा है कि मैं ही हिंदी में क्या है, बसंत लाने वाला अग्रदूत हूँ, और इस संसार में मैं ही वसंत का अग्रदूत। ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत मैं रहा आज यदि पासर छवि। और कह रहा है कि मैं ही है ना, और इस संसार में उसी प्रकार उपेक्षित रहा हूँ, किंतु मैं तो हिंदी जगत में क्या है, बसंत लाने वाला एक क्या है, अग्रदूत हूँ, लेकिन संसार में उसी प्रकार उपेक्षित रहा हूँ, है ना, उसी प्रकार उपेक्षित व्यक्ति के समान रहा हूँ जिस प्रकार ब्राह्मण समाज में अछूत, है ना, ब्राह्मण समाज में अछूत। मुझे आप लोगों से ईर्ष्या नहीं है ना, ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे यद्यपि मैं ही वसंत का। कह रहे हैं कवि कि मैं हिंदी संसार में क्या है, वसंत लाने वाला अग्रदूत हूँ इन संसार में, लेकिन उसी प्रकार उपेक्षित रहा हूँ जिस प्रकार ब्राह्मण समाज में एक अछूत रहता है ना, लेकिन फिर भी मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं रहा आज यदि पार्श्व छवि, यदि आज मैं पीछे की शोभा उपेक्षित व्यक्ति बना हुआ हूँ तो भी मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। देखते हैं आगे दोस्तों। तुम मध्य भाग के महाभाग, है ना, तरु के उर के गौरव प्रशस्त, मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, तुम अली के नौ रसरांग। देखो आगे क्या क्या कवि कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली तुम मध्य भाग के महाभाग, हे सौभाग्यशाली तुम मध्य भाग की शोभा हो, है ना, तुम क्या हो, तुम तो महाभाग, मध्य भाग के महाभाग मतलब मध्य भाग की तुम क्या हो, शोभा हो। तरु के उर के गौरव प्रशस्त, उर का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, हृदय, है ना, तरु मतलब वृक्ष, तुम क्या हो, वृक्ष के हृदय के विस्तृत गौरव हो जो अधिक दूर तक फैला हुआ रहता है, वैसी ही गौरव हो। मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, और मैं क्या हूँ, मैं तो उस पत्र की भांति हूँ, है ना, जिसे पढ़कर क्या है, न्यस्त मतलब फेंक दिया जाता है, फेंक दिया गया हो। तुम अली के नौ रस रंग राग, और तुम क्या हो, अभी अली मतलब भौरा, है ना, तुम अभी क्या भौरे के लिए नवीन रस रंग प्रदान करने वाले हो। देखो पर क्या पाते तुम फल, देगा जो भिन्न स्वाद रस भर, कर पार तुम्हारा भी अंतर, निकलेगा जो तरु का संबल। कह रहे हैं कवि यहाँ, किंतु यह तो भविष्य ही बतलाएगा, है ना, देखो पर क्या पाते तुम फल, किंतु यह तो क्या है, भविष्य ही बतलाएगा कि तुम इसका फल पाओगे कि नहीं। देगा जो भिन्न स्वाद रस भर, जो भिन्न स्वाद और रस देगा। कर पार तुम्हारा भी अंतर, जब तुम्हारे हृदय पार कर वह रस निकलेगा, है ना, जो तरु का संबल, जब वह तरु का पूर्ववर्ती कवियों का सहारा बनेगा, है ना, जो पहले पूर्ववर्ती पहले कवि हैं उनका क्या है, देखते हैं वो जो नवीन रस रंग है वो तुम्हारा जो निकलता है वो पूर्व कवियों का सहारा बनता है कि नहीं, ये तो बाद में ही क्या है इसका फल मिलेगा। कह रहे हैं फल सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज, या तुम बांध कर रंगा धागा, फल के भी उर का कटु त्यागा, मेरा आलोचक एक बीज। आगे कवि कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फल, है ना, फल सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज, जो सर्वश्रेष्ठ फल वो आसानी से क्या है प्राप्त नहीं हुआ करते हैं, है ना, कभी भी अच्छी चीज़ें सर्वश्रेष्ठ रहती हो क्या आसानी से प्राप्त नहीं हुआ करते। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ फल आसानी से प्राप्त नहीं हुआ करते, है ना, वह तो क्या है अप्राप्त चीज़ है जो प्राप्त नहीं हो सकती। या तुम बंध कर रंगा धागा, कह रहे हैं कि फल सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज़, या तुम बंध कर रंगा धागा, ना, है ना, कि वह तो सर्वश्रेष्ठ फल है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते, किस बिना मेहनत के क्या है उसे बिना परिश्रम के है उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते। या तुम बंध कर रंगा धागा, है ना, कह रहे हैं कि अथवा रंगा हुआ धागा ही बांध कर जाओगे। फल के भी उर का कटु त्यागा, फल का हृदय में भी क्या है कड़वापन होता है ना, फल के हृदय में उर का बताई हूँ हृदय, तो फल के भी उर का कटु त्यागा,
क्या फल के हृदय में भी क्या होता है, कड़वापन होता है, तो उसको त्याग दो। मेरा आलोचक एक बीज, कह रहे हैं कि मेरा आलोचक तो अभी एक बीज के रूप में है, जिसका पल्लवन अभी भविष्य में, मतलब भविष्य के गर्भ में निहित है ना। जो मेरा आलोचक है वो तो अभी एक बीज के रूप में है ना, छोटा सा, जो अभी क्या है, जिसका पल्लवन अभी, जिसका वो पल्लवन वो खिलेगा, वो भविष्य के गर्भ पे निर्भर करता है ना, भविष्य के जो गर्भ में वो निहित है। जो बीज है वो भविष्य के, कि वो निकलेगा कि नहीं, वो भविष्य के गर्भ पे निहित है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र, जिसमें क्या है, कवि ने उपेक्षित पात्र है ना, मतलब उपेक्षित लोगों के बारे में और अभिभावी जो कवि हैं उनको के बारे में वर्णन किए हुए हैं। आगे हम उनकी कविताएं देखते हैं। तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत पद्यांश क्या है, निराला जी की कविता तोड़ती पत्थर से अवतरित है, लिया गया है। देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तान भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार, है ना। यहाँ पे कवि किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, निराला जी कहते हैं कि इस कविता में कवि ने सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन व्यक्ति, है ना, जिसके पास क्या है, कुछ कमाने का जरिया नहीं है ना, तो जिसके पास कोई साधन नहीं है, उस मजदूरिन की व्यवस्था का चित्रण किया है। बड़ा ही मार्मिक और सजीव रूप से चित्रण किया है ना। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। क्या है, यहाँ पे एक मजदूरिन जो इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही है ना, उसका यहाँ पे निराला जी ने उसके जीवन का एक मार्मिक चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर, है ना, कवि का कथन है कि मैंने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरिन को देखा, है ना। वहाँ कोई छायादार वृक्ष, कोई ना छायादार वृक्ष, पेड़ वह जिसके तली बैठी हुई ही स्वीकार, है ना। वहाँ पे कोई ऐसा वृक्ष नहीं है छायादार जिसके नीचे उसको काम करना स्वीकार हो, है ना। भाव यह है कि वहाँ पे वह धूप में काम कर रही है, उसका क्या है, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, है ना। उसका जो शरीर है क्या है, श्याम रंग है ना, सांवला रंग है, और यौवन से क्या है, वो भरी हुई है, भर बंधा यौवन, उसका शरीर क्या है, यौवन से बंधा हुआ है। नत नयन प्रिय कर्म रतमन, है ना, कह रहे हैं कि लज्जा के कारण क्या है, उसकी आंखें नत नयन, मतलब नत झुका हुआ, उसकी जो लज्जा के कारण उसकी आंखें क्या है, झुकी हुई है। उसका मन अपने काम में लीन है ना, रतमन, और उसका मन जो है काम में लीन है, वो पूरे काम में अपने लगन है ना, उस पूरे काम को मन से कर रही है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो निराला जी कह रहे हैं कि मैंने एक स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। वहाँ क्या है, कोई छायादार वृक्ष नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ पे अत्यंत धूप है ना, उसी के नीचे बैठ के क्या है, वो पत्थर को तोड़ रही है। उनका क्या है, श्याम तन भर बंधा यौवन, उसका शरीर क्या है, सांवला रंग है, और वह क्या यौवन से भरी हुई है ना, यौवन मतलब जवान, जवानी से भरी हुई है। नत नयन प्रिय कर रतमन, है ना, उसकी जो आंखें क्या है, लज्जा से झुकी हुई है, और अपने काम को मन लगाकर कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, है ना, उसके हाथ में क्या है, भारी हथौड़ा है, गुरु मतलब भारी हथौड़ा है। करती बार बार प्रहार, और बार बार क्या है, वह पत्थर को तोड़ रही है। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार, और उसके सामने क्या है, वृक्षों की एक कतार है ना, चार दीवारी से घिरे हुए ऊंचे भवन हैं। अट्टालिका प्रकार मतलब उसके सामने क्या है,
वृक्ष हैं, वृक्षों की कतार है और बड़े बड़े भवन हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, है ना। कह रहे हैं कि चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्रायः दुई दोपहरा वह तोड़ती पत्थर। आगे निराला जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। चढ़ रही थी धूप, है ना। निराला जी कि एक क्या है, निराला जी किसका यहाँ पे बारे में बता रहे हैं, एक मजदूर स्त्री की दयनीय दशा पर प्रकाश डालते हुए निराला जी कह रहे हैं कि धूप चढ़ रही थी, है ना, मतलब धूप और बढ़ते ही जा रहा था। गर्मियों के दिन, तो गर्मियों के दिन थे। दीवा का तमतमाता रूप, सूर्य क्या तमतमा रहा था, मतलब बहुत ही कठोर गर्मी था। उठी झुलसाती हुई लू, गर्म लू शरीर को और क्या है झुलसा रही थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, है ना, जो पूरी पृथ्वी है क्या रुई के समान जल रही थी। गर्द चिनगी छा गई, है ना, क्या है मिट्टी के कण चिंगारियों के समान जो है चुभ रहे थे। इतनी गर्मी थी तो क्या है उसके कारण जो मिट्टी के कण है वो आग की चिंगारी के जैसे गर्द चिनगी छा गई, है ना, आग की चिंगारी के जैसे चुभ रहे थे। प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, और उस समय क्या है दोपहर हो चुकी थी और वो वहाँ पे पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सिका, लीन होते कर्म में फिर ज्यों मैं तोड़ती पत्थर, है ना। कह रहे हैं देखते देखते मुझे तो एक बार, वो कह रहे हैं कि उस मजदूर स्त्री ने, है ना, अपने काम को करते करते एक बार मेरी ओर नज़र डाला, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। इसके बाद क्या है वो दुखी हृदय से, है ना, छिन्न तार मतलब दुखी हृदय से फिर भवन की ओर देखा। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, ना, मतलब उसके देखने से यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि अनुभव किया कि उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला वहाँ कोई नहीं है, जो उसके कार्य से दुख हो, उसके वो पत्थर तोड़ने से उसे वहाँ किसी को दुख हो, है ना। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, उसने मुझे उस दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से कोई व्यक्ति मार खाकर भी मार न पड़ने की भय की दृष्टि से देखता है ना। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, मतलब मुझे उस दृष्टि से उन्होंने देखा कि जब किसी व्यक्ति को मार पड़ा रहे लेकिन वो मार ना पड़ने वाले भय से किसी को देखता हो। सजा सहज सितार, है ना, सहज सदा सितार, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर। नहीं, सहज कहाँ पे मित्रों, यहाँ पर थे हम ना, सजा सहज सितार, है ना। सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार, उस नारी हृदय से करुणा की झनकार मुझे सुनाई दे रही थी, है ना। वह करुण ध्वनि संभवतः सितार वादन में कुशल व्यक्ति भी उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। क्या एक सहानुभूति उस जो स्त्री की दृष्टि थी क्या थी, पूरे करुणा दया से ओतप्रोत थी, है ना। उसी दृष्टि से उसने मुझे देखा। सुनी मैंने वह नहीं थी, वैसा झनकार मैंने कभी नहीं सुना था, है ना। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिका, लीन होते कर्म में फिर कि ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर, है ना। कवि यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि सुनी मैंने वो झनकार क्या ने मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था, है ना। बहुत ही करुणामय दृष्टि से मुझे देख रही थी। ढुलक माथे से गिरे सिकर, है ना, अचानक मुझे अपनी ओर देखता देखकर, जब मैं उसकी ओर देख रहा था तो उसे वह अपनी ओर मुझे देखता देखकर अचानक काँप उठी, है ना,
उसे वह संदेह काँपी और उसके माथे से उसी समय क्या है, पसीने का एक बूंद नीचे टिपक गया, है ना, बूंदे गिरी, है ना, उसके माथे से क्या है, इतनी भरी गर्मी में काम कर रही थी तो अचानक क्या है, उसे लगा कि यह जो व्यक्ति है मुझे देख रहा है, और वह काँप के अचानक काँपी, उसके शरीर माथे से पसीने के कुछ बूंदें गिर पड़ी, है ना। और फिर वह क्या है, पुनः अपनी वही स्थिति में आई और अपने कार्य में फिर से लग गई। कौन सा कार्य है ना, जो तोड़ रही थी वो पत्थर, है ना। इलाहाबाद के पथ पर कौन, एक स्त्री पत्थर तोड़ी थी, तो जब उसे लगा कि अपनी वास्तविक स्थिति में आई, है ना, ऐसा लगा कि फिर वो अर्थात वो उसी स्थिति में पत्थर तोड़ रही थी। ढुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते कर्म फिर, है ना। यहाँ पे देखो, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर। जब कवि उसे देख रहे होते हैं तो भी उसे देख के, है ना, अपनी सहानुभूति करुणा दृष्टि से देख के व्यक्त करती रहती है। तो अचानक वो अपने क्या है, उनको अपनी सहज स्थिति में आती है और फिर से अपने काम में लीन हो जाती है। फिर ज्यों कहा, है ना, कवि यहाँ पे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे वह कह रही हो मैं तोड़ती पत्थर, है ना, लीन होते कर्म में, जैसे वो मुझसे कह रही हो कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, है ना। इतने हम देखते हैं दोस्तों, कौन कौन सी कविताएं देखे हैं। निराला जी की महत्वपूर्ण कविताएं हैं, तोड़ती पत्थर, है ना, जो इलाहाबाद के पत्र, हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र, जिसमें उपस्थित और भावी कवियों के लिए है। वरदे वीणा वादनी, वरदे, इसमें क्या है, वीणा कौन धारण करती है, माता सरस्वती से इसमें कवि वरदान मांग रहे हैं। सखी बसंत आए, और बसंत के आगमन पर प्रकृति में कैसा उल्लास भरा हुआ होता है, इसमें हम इस कविता में देखे हुए हैं, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, हम निराला जी की कुछ महत्वपूर्ण, है ना, कविताओं का आज संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही नए नए वीडियोस हम अपने चैनल पे आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।